दोस्तों आज का वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं, उनकी शिकायतें आ रही हैं कि जो क्रिकेट एक्टिविटीज़ है ये गांव में बढ़ती जा रही हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और टूर्नामेंट तो बहुत सारे होते हैं, मगर अपने जो टूर्नामेंट है एक महाकुंभ की तरह हो रहा है। इसकी प्रिपरेशन हाई लेवल पे की जा रही है, यानी प्रोफेशनली इसकी प्रिपरेशन की जा रही है। तो ये जस्ट एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि इसकी जो थीम होगी वो एजुकेशन ही होगी। यानी हम क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट के लिए टीमें आ रही हैं, मगर इसमें जो संदेश दिया जाएगा वो एजुकेशन का दिया जाएगा, वो हरित क्रांति का दिया जाएगा, है ना, वो विकास का दिया जाएगा, वो स्वच्छता का दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह के पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये तो जस्ट एक पड़ाव है हमारी जो योजना है उसका। मतलब ये तो पहला स्टेप है। इसके बाद में आपको जो देखने को मिलेगा वो यही सब मिलेगा कि किस तरह से गांव के चारों तरफ मैक्सिमम हरियाली की जाए, किस तरह से बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, है ना। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, चलो जिस वो अपना अपना इंटरेस्ट जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ें, लेकिन हम लोग गांव में ही कुछ इस तरह की व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस स्कूल पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सभी का अधिकार रहेगा। या तो वो स्कूल सरकारी होगी या फिर वो समिति की होगी, जो ग्राम सूरैर है उसकी जो समिति बन रही है उसकी स्कूल होगी, जिससे किसी को भी दिक्कत भी नहीं हो। और जो आप बच्चों को पढ़ने के लिए जयपुर वगैरह भेजते हो, वहाँ पे महीने के आपको 15-20 हज़ार रुपये कम से कम खर्च करने पड़ते हैं बच्चों पे, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी कोचिंग यहीं पे, मतलब अपना जो गांव है इसके 5 किलोमीटर की रेडियस में ही मिलने लगे। और बल्कि हमारा प्लान तो बहुत बड़ा है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने विजिट किया है और मेरे को थोड़ा रिसर्च करने का शौक़ है। तो जो भी इस तरह के पॉइंट आते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन पर मैंने रिसर्च भी किया है। और जो भी अपने संगी साथी हैं अपने गांव के, उन लोगों से, काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कशन भी किया है इन चीज़ों को लेके। तो हमारी जो एक से एक योजना है ये बहुत ही सॉलिड है। बस आपको करना ये होगा कि आप लोगों को सहयोग करना है। जैसे मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, वो गांव के ही नाम से है। उस पर आप मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसी पे सारे वीडियोज़ डाले जाएंगे जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं कई बार जो मीना समाज ग्रुप है उसमें भी आता था, TML पे भी आता था, और वहाँ पे भी मैं NDA कैसे ज्वाइन करें, है ना, कैसे क्रैक करें, या फिर आर्मी कैसे ज्वाइन करें, नेवी कैसे ज्वाइन करें, मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, है ना, और एविएशन में आप पायलट कैसे बने, केबिन क्रू कैसे बने, एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बने, इन सब पे मैं गाइड करता था। पर मैंने फाइनली देखा कि वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स होती है। मतलब आपको जैसे ही लगता है कि, मतलब उन लोगों को जैसे ही लगता है कि आपका वैल्यू बढ़ता जा रहा है ग्रुप में, तो आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते। इसके चलते मैं दोबारा उस ग्रुप पे कभी नहीं आता हूँ 1-1.5 साल से। कैरियर काउंसलिंग में भी मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट टाइप हूँ, मतलब वो हमेशा करता रहता हूँ, काफ़ी साल हो गए, 20-25 साल से, है ना। कैरियर गाइडेंस है, इसमें लंबा एक्सपीरियंस है मेरा। जो यूट्यूब पे पहले से भी वो चैनल बना हुआ है, उस पर भी आप लोग देख सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि अभी तक मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट 1200 पायलट्स बनाए हैं। मतलब 1200 पायलट्स ऐसे हैं जिन पे मेरा स्टैंप लगा हुआ है, यानी वो मेरे शिष्य हैं। तो जब 1200 में कॉमर्शियल पायलट बना सकता हूं, तो अब मेरी कोशिश है कि समाज के लिए भी कुछ खास करूं। और ये मेरा पैसन है एक्चुअली, ये कि जुनून है, और ये मैं करके ही रहूँगा, चाहे मेरे को किसी का सपोर्ट मिले या नहीं मिले। लेकिन यदि बस्ती सपोर्ट कर रही है, या जो यार दोस्त हैं गाँव से वो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे, है ना, तो बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। और आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, बल्कि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है, ग्रीनरी से रिलेटेड है, या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, स्वच्छता से रिलेटेड है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी उठाया जाएगा। एंड जो समिति है वो अपने लेवल पे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, है ना। हालांकि इनिशियली बहुत दिक्कतें होंगी, जैसे कि टूर्नामेंट के लिए जब थोड़ा सा मतलब चर्चाएं शुरू हुई थी जनवरी के महीने में, तो लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा टूर्नामेंट ये लोग करवा देंगे। लेकिन अभी सबको यकीन हो गया है कि टूर्नामेंट भी होगा और वो महाकुंभ की तरह होगा, कोई सिंपल नहीं होगा, है ना, बहुत ही शानदार होने वाला है। इसीलिए सारी बस्ती इस सड़धड़ से लगी हुई है। तो सेम उसी तरह से आप लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गांव में देखने को मिलेगा, है ना। आप लोगों को कोचिंग भी गांव में देखने को मिलेगा, आप लोगों को लाइब्रेरी भी गांव में देखने को मिलेगी, है ना। और आप लोगों को स्कॉलरशिप भी इवन देखने को मिलेगी कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो, चाहे इनिशियली हम गांव सूरैर के लिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन सूरैर तक ही सीमित नहीं है। उसमें जो भी देहात के जितने लोग होते हैं, मतलब जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी। ये मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो टूर्नामेंट है उसमें सहयोग करें, है ना, उसमें अपने बच्चों का सपोर्ट करें। बस 2 महीने की बात है, उसके बाद में एजुकेशन पे ही अपन को कंसेंट्रेट करना है।
बस जुलाई में थोड़ा सा अपन को ग्रीनरी पे ध्यान देना है, यानी गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने हैं और जो बाकी देहात में भी जितने भी विलेजेज हैं उन लोगों को भी मोटिवेट करना है, उनको भी प्रेरित करना है ग्रीनरी करने के लिए, एजुकेशन के लिए। कुछ इस तरह का लक्ष्य हमारा है। और मैं पहले अपने जो गांव के युवा हैं उनके कांटेक्ट में उतना नहीं रहता था, लेकिन जब से कांटेक्ट में आया सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबका खुला समर्थन है कि सर हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, हम तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे, धन से भी करेंगे, आप जस्ट बीड़ा तो उठाओ। तो जो भी ये विकास का बीड़ा है या इस तरह की बातें हैं वो मैं नहीं उठा रहा, ये एक तरह से बस्ती उठा रही है। मैं तो जस्ट उन चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से, मतलब करने वाली बस्ती ही है। मैं जस्ट यहाँ पे मतलब जो हमारा मिशन है उसको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया कि आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात आप लोगों को बुरी लगेगी कि एक्चुअली जैसे अभी कुछ बच्चे हैं ग्रुप डी में जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे होते हैं छोटे मोटे मतलब क्लरिकल जॉब में जाते हैं, तो ये सब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब वो सब की एक्चुअली एक किस्मत भी होती है। किस्मत किसको बोलते हैं? किस्मत का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसे कोई भगवान नाम की चीज़ आके नहीं लिखती है पेपर पे कि आपको क्लर्क ही बनना है। तो मैं यहाँ पे किस्मत का मतलब कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा कि आपके जो पूर्व कर्म होते हैं उनका जो परिणाम होता है उसी को किस्मत बोला जाता है। जैसे पहले आपने सपोज कि आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था, साइंस नहीं लिया था, है ना, और साइंस में भी आपने बायोलॉजी ली थी, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर तक ही बन सकते हैं। लेकिन आपने यदि मैथ ली थी, है ना, मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास में है, तो आपके लिए आर्मी, एयरफोर्स, है ना, और मर्चेंट नेवी के सारे रास्ते खुले होते हैं। तो ये आपके जो पूर्व कर्म है, आपने बिकॉज जैसे आपने आर्ट लिया था, आपके पास बायोलॉजी थी नहीं, तो डॉक्टर कैसे बनोगे, या फिर आपके पास मैथ नहीं थी तो आर्मी कैसे ज्वाइन करोगे। तो जो आपने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले जो गलती की थी, उन्हीं के जो परिणाम होते हैं उन्हीं को किस्मत बोला जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं अपने यहीं का एग्जांपल देता हूं। तो मेरे यहाँ पे कई लोग आते हैं 30 एज के होते हैं, मतलब 40 साल तक के होते हैं, जिन्होंने आर्ट से 10+2 किया था या फिर कॉमर्स से किया था। उनको भी मैंने 40 साल और 45 साल की एज में यहाँ पे केबिन क्रू भी बनाया है और यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट भी बनाया है, एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बनाया है। करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, ओपन स्कूल में फॉर्म भरो और ओपन स्कूल से आप फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से पास करो। तो मेरा मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ही नहीं है या एविएशन से ही नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि इंसान चाहे तो अपने पूर्व कर्मों को भी सुधार सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये चीज़ भूल जानी होगी कि किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है। यदि किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है तो उसे अपना कर्मफल समझिए, है ना। इसके लिए साइंटिफिक वर्ड जो यूज करेंगे वो कर्मफल होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अपन दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य पे एक्चुअली गांव में लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसके लिए भी हम लोग काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक गांव में डिस्पेंसरी है तो दूसरे गांव में इतने डिस्टेंस तक दूसरी डिस्पेंसरी नहीं हो सकती, लेकिन ये भी हम लोग पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए ज़मीन भी अलॉट करवाएं डिस्पेंसरी के लिए, उसके लिए बिल्डिंग भी अलॉट करवाएं, है ना, उसके लिए आप डॉक्टर एंड जो नर्स हैं वो भी मतलब लाने की हमारी कोशिश है और वो कोशिश में पक्का कामयाबी होंगे, बस बस्ती हमें साथ दे। इवन आप लोगों को कई बार होता है जैसे किसी का डिलीवरी का केस है तो गांव में मतलब एम्बुलेंस के कोई चांसेज ही नहीं बनते, तो हमारी कोशिश ये भी है कि एक कॉल पर गांव में भी एम्बुलेंस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो किसी तरह की। तो हेल्थ से रिलेटेड भी हम लोगों ने कुछ प्लान किया है और यहाँ पर मैं ब्रीफ मतलब जस्ट संक्षिप्त बता रहा हूँ कि बहुत ही बाद में अलग अलग वीडियो रिलीज करने वाले हैं, एजुकेशन पर भी या फिर हरियाली पर भी या फिर विकास पर भी या फिर स्वच्छता पर भी या फिर जो स्पोर्ट्स हैं जैसे टेबल टेनिस है या फिर वॉलीबॉल है ना, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे बैडमिंटन है, तो उसमें भी बच्चों की हेल्प करनी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, मतलब किसी न किसी खेल में कोई 2 बच्चे भी हमारे सक्सेस होते हैं तो हमारा नाम राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा अपन तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो सामाजिक सुधार टाइप की चीज़ें हैं इन पे वैसे मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा या ज़्यादा थोड़ा सा बच के ही रहूँगा, बिकॉज इसमें गाली वाली बहुत देते हैं, अपने देशी लोग होते हैं जो समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं क्या चाहूँगा कि जैसे हम लोग दहेज देते हैं एक बेटी को, है ना, तो आप लोग इतना दहेज देते हो, चलो एक ने अपनी बेटी की शादी 10 लाख में की है और बेटे की शादी करते हैं तो क्या किया आपने। तो गांव वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे एक बेटे की शादी कर रहे हैं तो आप मतलब एक बेटे की शादी में से 5,000 रुपये भी अपने जो पास वाले स्कूल है या डिस्पेंसरी है ना, या फिर लाइब्रेरी है उसमें आप डोनेट कर देते हो तो उससे कितने लोगों को भला हो सकता है। कुछ इसी तरह की प्लानिंग हमारे पास में है और
बस्ती वाले नहीं भी करेंगे तो एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, लेकिन वो लास्ट तरीका है, उसके बारे में अपन बाद में बात करना चाहेंगे, है ना। ये कुछ सामाजिक सुधार टाइप हुए। और जो मृत भोज पे भी एक काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही है ना, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसके भी थोड़े से भी चांस बचते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कदम उठाने हैं। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, है ना। और अपन किसानों की बात करें, जैसे कि कुछ ऑफिसर्स हैं अपने दौसा में भी हैं, जैसे अशोक जी हैं या फिर दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो वैसे ही कोशिश करते हैं कि पब्लिक को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। तो हमारे कॉन्टेक्ट में काफ़ी साइंटिस्ट भी हैं, है ना, और काफ़ी एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हैं, और जो काफ़ी मतलब ऑफिसर भी हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, RAS ऑफिसर हो, ब्लॉक ऑफिसर हो, है ना। तो इनके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मैक्सिमम मिल सके जनता को या अपने जो ग्रामीण हैं इन लोगों को, है ना। और किसी को किसी तरह की शिकायत भी रहती है, थोड़ी भी लापरवाही जैसे होती है, खाद की कट्टे की कीमत 500 रुपये लेकिन उसे 550 में बेचा जा रहा है, तो हम समिति में, मतलब समिति को इसके NGO के रूप में, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूप में हम इसको एक्चुअली रजिस्टर करवाना चाहेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ, सरकारी ऑफिसर के खिलाफ, है ना, उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, या फिर एक डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप की चीज़ें होती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से भी इस तरह की जो इरेगुलरिटीज, जो अनियमितताएं हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तो हालांकि ये यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये जस्ट सांकेतिक है ना, ये बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बाद में अपन अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो भी मेंबर्स हैं जिनको लग रहा है कि ये तो एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या यूट्यूब ग्रुप है, ये जस्ट क्रिकेट को डेडिकेटेड है, क्रिकेट को समर्पित है, तो ऐसा नहीं है। ये ग्रुप सारी चीज़ों को समर्पित है। जैसे ही क्रिकेट टूर्नामेंट फिनिश हो जाएगा इसका नाम चेंज कर देंगे, है ना, जिस नाम से भी पता चले कि ये पूरे समाज के समग्र विकास को समर्पित है, ना कि किसी स्पोर्ट्स या फिर किसी एजुकेशन या फिर सिर्फ हरियाली को। मतलब जैसे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कई गाँव में होता है कीचड़ विचड़ काफ़ी होता है, रोड टूटे होते हैं, नालियाँ टूटी वूटी होती हैं, तो उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। और जैसे हमारे एक पड़ोसी गांव है उसमें भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, और उन बच्चों की बातें वहाँ के जो बुजुर्ग हैं या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं मान रहा है, उन्हें दिक्कत हो रही है, तो वो लोग हमारा जो NGO रहेगा, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा, उससे भी शिकायत कर सकते हैं। हम आराम से 100 किलोमीटर तक तो आराम से चीज़ों को संभाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आसपास के में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव वालों के लिए फैसिलिटी दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि कम से कम 2-4 जिलों में हमारा जो NGO है या जो ट्रस्ट है वो एक्टिव रहे, चाहे वो एजुकेशन में बच्चों की हेल्प करे, चाहे वो स्वच्छता में हेल्प करे, चाहे वो हरियाली में हेल्प करे, और इसके रिजल्ट्स अभी से आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी गांव वाले लोग हैं या जो भी मतलब आसपास के मतलब जितने भी लोग हैं, इससे ये किसी एक गांव तक या एक डिस्ट्रिक्ट तक एक्चुअली लिमिटेड नहीं है, वहाँ तक सीमित नहीं है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे ये फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें, तो फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन करें, और यदि हमारा यूट्यूब पर ये वीडियो आप देखते हो तो उसको भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको इसी तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। मेरी कोशिश है कि मतलब आने वाले मतलब 1 साल के अंदर ही अपने कम से कम 10 लोगों को मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट करवाऊँ, और कम से कम 10 लोगों को मैं आर्मी में सेलेक्ट करवाऊँ, एंड कम से कम 10 लोगों को ही नेवी में सेलेक्ट करवाऊँ। इस तरह की मेरी कोशिश है। प्रॉपर गाइडेंस आपको पक्का मिलने वाला है ना। और जो बच्चे अभी जैसे 5th में पढ़ते हैं, जैसे मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको आगे चल के कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेने का क्या एडवांटेज है, तो वो जस्ट ऐसे ही बोलने से डिसाइड नहीं होता। मैं बोल दूं कि आप आर्मी में चले जाना, आप 10+2 कर लो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, ऐसा नहीं है। तो मेरे यहाँ पे आप ऑफिस में भी आके देखोगे तो यहाँ पे सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। यहाँ पे टेस्ट देना होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा आगे चल के मतलब मैथ में बेटर कर सकता है, या फिर इंग्लिश में बेटर कर सकता है, या हिंदी में बेटर कर सकता है। जैसे मैं अभी की बात बताता हूँ, तो मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ, तो सारे इंडिया से मेरे पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं। उसकी मैं अच्छी खासी फीस लेता हूँ, लेकिन समाज के लिए मैंने पहले भी अपने जो फेसबुक ग्रुप है उनमें भी बताया कि समाज के लोग हैं उनसे मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ। सारा कैरियर काउंसलिंग होती है, वो सब फ्री होता है यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे ही एक बच्चा आया था मेरे पास में, तो बच्चा बोलता है सर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में था कि सर मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा पायलट में हॉबी है आपकी? बोले यस सर, मैं बस पायलट ही बनना चाहता हूँ, पायलट ही हॉबी है, मतलब बस ज़िंदगी भर पायलट ही रहना चाहता हूँ। तो मैं समझ गया कि बच्चा मिसगाइडेड है। तो मैंने बोला कि भाई क्या मतलब ऐसा क्या है पायलट में कि आप पायलट ही बनना चाहते हो? कहते कि वो जो मेरा पड़ोसी है वो भी एक्चुअली पायलट है, तो उसने अभी फॉर्च्यूनर खरीदी है, और एक दूसरा है मिलने वाला रिश्तेदार है, उसने मर्सिडीज़ खरीदी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पायलट ही बनूँ। तो कैरियर काउंसलर, ऐसे कैरियर काउंसलर मैंने बताया कि बेटा तुम्हारा शौक पायलट बनना नहीं है, तुम्हारा पैशन पायलट बनना नहीं है,
तुम्हारा पैसा नहीं वो मर्सिडीज़ खरीदना है, वो फॉर्चूनर खरीदना है ना। तो अपने भी जो बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता या फिर उनका वीक पॉइंट क्या है, जैसे एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में होता है लेकिन लास्ट में अपन देखते हैं कुछ परसेंटेज ही नहीं बन पाती, 5 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आते हैं, एक सब्जेक्ट्स के चलते वो अच्छे एग्जाम में किसी में रह जाते हैं, IAS में, IRAS में। तो मैंने साइकोलॉजी भी अच्छी पढ़ी हुई है, मतलब मैं थोड़ा साइकोमेट्रिक टेस्ट ये सब भी एविएटर्स को यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ, काफ़ी साल हो गए। तो इसमें भी मैं जितनी हेल्प होगी उतनी बच्चों की करना चाहूँगा और इसकी कोई भी फीस नहीं होगी। चाहे मैं जैसे आप गांव में भी कंसल्ट कर सकते हो ये चीज़ें, जयपुर में भी कंसल्ट कर सकते हो ये चीज़ें, है ना, और आप दिल्ली में भी मेरे ऑफिस में आके भी विजिट कर सकते हो। हमारी इस तरह की कोशिश है। तो कुल मिलाकर मेरी जो भी पेरेंट्स हैं अपने गांव के बड़े बूढ़े लोग हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उन्हें बिल्कुल भी गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे बच्चों को क्रिकेट में उलझा रहे हैं। क्रिकेट तो एक शुरुआती पड़ाव है। क्रिकेट के बहाने से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक साथ लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में यूनिटी बने, सबसे पहले भाईचारा बढ़े, यारी दोस्ती बढ़े। जैसे मैं 3 महीने पहले तक अपने गांव के जो छोटे बच्चे 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, उनका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन आज के दिन मैं सबसे बात भी करता हूं, उनका नाम भी जानता हूं, उनसे मैं सलाह मशवरा भी करता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि, है ना, उन्हें आगे लेकर चलूँ। तो ठीक है, तो हमारे बीच में भाईचारा बढ़ा है। तो इसी तरह से जो हर नागरिक है, हर ग्रामीण है, हर अपना गांव का निवासी है, उसके बीच में भी मैं यही भाईचारा बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। आप बस आपको थोड़ा सा फेवर करना होगा कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना होगा और सपोर्ट आप लोग ये वीडियो भी देखें, आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक भी देखें और इसके अलावा पर्सनली भी आके मिल सकते हैं, मेरे दिल्ली वाले ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं, मेरे जब गांव में जाता हूं तो वहां पे भी आके मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन के लिए मैक्सिमम गाइडेंस दे सकूं। और मेरे सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, मतलब योगा से लेके मतलब कई सारी चीज़ों में, जैसे एविएशन है ना, ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा योगा में भी मेरा अच्छा ज्ञान है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप बैठ के योगा करो, लेकिन आपको कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा योगा करना है ये मैं बेटर बता सकता हूँ, आप, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे मेरी ब्रह्मचर्य पे भी बुक लिखी हुई है, मैंने उसे पब्लिश नहीं करवाया, लेकिन अपने गाँव के लोग हैं उनको मैं बिना पब्लिश करवाए मैं कॉपी दे दूँगा यहाँ पर। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि आप, मतलब बैकबोन को स्ट्रेट रख के पढ़ना ही क्यों ज़रूरी होता है ना। अपन खाते टाइम में जब भी खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना ही क्यों खाना चाहिए, है ना, बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चे का एक संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होती है। जैसे एक बच्चा है वो आर्मी की तैयारी कर रहा है या फिर मॉर्निंग में वो जॉगिंग पे जाता है, तो अपन देखते हैं कि वो नॉर्मली अंडरवियर पहन के या पैंट पहन के ही जॉगिंग करते हैं ना, तेज़ दौड़ते हैं, रेसिंग करते हैं, लेकिन ये एकदम तरीका गलत है। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको सपोर्टर भी पहनना चाहिए, अदरवाइज़ तो जो बच्चे की नसें ऊपर नीचे हो जाती है वो लाइफ टाइम उससे प्रॉब्लम देती हैं। और जब भी आर्मी, एयरफोर्स या इस तरह के किसी भी खास डिपार्टमेंट में आप मेडिकल के लिए जाते हो तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये ही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर वीडियोज़ के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर वीडियो में कुछ गलती भी हुई तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है एडिट करने के लिए, मैं बिना एडिट किए इसे डाल रहा हूँ, इसके कोई बुरा मत मानना। लेकिन आपको कुछ भी डाउट्स है या वीडियो में मैंने जो भी गलत बोला है, सही बोला है, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने कहाँ पे गलती की है। मैं कोशिश करूँगा कि उस गलती को अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँ। ठीक है, चलो आज के वीडियो में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। नमस्कार।